दोस्तों पेश है नन्हे जासूस। ये कवर चित्र है दोस्तों। धन काफी होने के कारण राजू, रितु तथा उसकी मां सुलोचना जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। उन्हें किसी बात का अभाव नहीं था। राजू 8वीं कक्षा में पढ़ता था, रितु 6वीं की कक्षा में। आजकल दोनों की छुट्टी थी, इसलिए काफ़ी मस्ती मार रहे थे। उर्रे आज मैंने मैच जीत लिया। लेकिन रितु दीदी हार गई। लेकिन मैंने मैच जीतने की विशेष खुशी हुई। एक न एक दिन तुम्हें हारना ही था। रितु, तुम्हें हराकर मैं नहीं जीतना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम जीतो। मैं भी तो चाहती थी कि तुम जीत जाओ। तुम्हें हराकर मैं जीतने की खुशी भी अधूरी रह गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम भी मुझे बहुत चाहते हो। कितना चाहते हो एक दूसरे को, ईश्वर दोनों का प्यार यूं ही बना रहे। जासूसी नावल पढ़ते तथा फिल्में देखकर इधर कुछ दिनों उन्हें जासूसी का शौक पैदा हो गया। रितु दीदी, मेरा दिल चाहता है मैं जासूसी का कोई कारनामा करूं। लोग जेम्स बॉन्ड की भांति मेरे नाम को वाह वाह करें। मैं चाहती तो मैं भी यही हूँ। पता नहीं यह हमारा शौक कब पूरा होगा। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही होगा। और सिरदी दोनों को जासूसी भी अवसर मिल गया। आज मौसम कितना सुहाना है। रितु दीदी, क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? विचार तो अच्छा है भैया, चलते हैं। फिर दोनों सुलेतना से कहकर खाने पीने का सामान गाड़ी में रखा और पिकनिक के लिए चल दिए। जिस वक्त वे अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे, तभी एक अन्य गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके निकल गई। साथ ही कानों में एक उठी सी चीख भी टकराई। बचा दीदी, मुझे गड़बड़ लगती है। तुम ठीक कहते हो। फासला रखकर अगली कार का पीछा करो। लगता है ईश्वर ने हमें जासूसी का अवसर देना चाहता है। ऐसा लगता तो है। और काफ़ी देर पीछा करते ही पता नहीं अगली कार वाले कहाँ जा रहे हैं और क्या चाहते हैं। पीछा करते रहो, पता चल जाएगा। अचानक एक पेड़ के करीब आकर अगली गाड़ी रुकी। गाड़ी रोको भैया, अगली गाड़ी रुक गई। ओके, चलो देखते हैं क्या करते हैं, चलो। फिर दोनों अगली गाड़ी को कुछ दूर अन्य पेड़ों की छुप गई। अगली गाड़ी के चारों गेट खुले और लगता है उसमें मौजूद लोग बाहर आ रहे हूँ। और इधर गाड़ी में जल्दी करो, गड्ढा खोद दो, लाश शीशी में ठिकाने लगा दो। ठीक है। और फिर तीनों आदमी गाड़ी से बाहर आकर तेजी से ज़मीन की खुदाई करने लगे। लगता है ज़मीन खोद कर उसमें को दबाना चाहते हैं, ऐसा ही लगता है। और काफ़ी गड्ढा खोद जाने के बाद चारों लोग लाश को उठाया गड्ढे की ओर बढ़ रहे थे। और वे दोनों पेड़ के पास खड़े क्या कर रही हैं? इधर भागो दीदी, उन्होंने हमें देख लिया, आओ। और इधर भागो बेवकूफ़ों, हमें लाश के साथ देख लिया है, उन्हें पकड़ो, जाने ना पाए। उन्हें भी लाश वहाँ रख दी। और तेज़ भागो दीदी, वे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। कुछ ही पलों में वे अपनी कार के पास पहुँच गई। और दोनों करीब पहुँचने से पहले वे अपनी कार में बैठे और स्टार्ट कर चुके थे और निकल गए। लाश को ठिकाने लगाकर चारों हेडक्वार्टर पहुँचे। हरामजादा, तुम चारों 2 बच्चे को नहीं पकड़ सके और तुम क्या करोगे, निकम्मे कहीं के। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाओ, जाकर उन दोनों को तलाश करो। अगर पुलिस को पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं जी। उधर राजू और रितु घर पर पहुंचे। बच्चे, तुम इतनी देर वापस कैसे लौट आई? और ये तुम दोनों डरे हो क्यों हो? रितु की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वापस आ गए। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कोई खास बात नहीं, बस दिल घबरा गया। मैं ठहरो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। वो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करने पर तबीयत ठीक हो जाएगी। दीदी ठीक कह रही है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग कमरे में चलो, कुछ जूस लाती हूँ। और एकांत में हम लोगों के विषय में पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। ठीक है,
गुमनाम व्यक्ति के रूप में फ़ोन कर देता हूँ। और राजू ने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। नंबर मिलने पर, हेलो, मरौली जंगलों में एक लाश पड़ी है, उस स्थान का पता नोट करो। राजू ने लाश वाली जगह का पता लिख दिया। हमें पता तो नोट करा लिया है, लेकिन आप कौन हैं और लाश के बारे में कैसे जानते हैं? आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिरने से नहीं। चलिए अब पुलिस को जाने, और पुलिस का काम, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। नहीं, अभी ड्यूटी तो अब शुरू ही है। क्या मतलब? हमें पता लगाना है कि कातिल कौन है और क्या चाहता है। लेकिन कातिल बेहद खतरनाक इंसान है। जिंदगी की कीमत उनकी नज़रों में कुछ नहीं लगती। बड़ी मुश्किल से तो जासूस करने का मौका आता है और तुम डर रहे हो। तो फिर हमें जासूस करने कातिलों का पता लगाएंगे। उधर बेवकूफ़ो तुम लोग, अभी तक उन दोनों का पता नहीं लगा पाए। आज वे 2 दिन गुजर गए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉस। खाक कोशिश कर रहे हो। अगर कर ही रहे होते तो दोनों बच्चे मिलना गए होते। सुनो, दोनों बच्चों का हुलिया बताकर हर बस पेपर में उसकी फ़ोटो बनवा 2 कापी सभी साथियों को दो, और फ़ोटो की मदद से दोनों जल्दी मिल जाएंगे जी। फिर फ़ोटो बनवाने के बाद दोनों की तलाश जोर से हुई। मेरा नाम जग्गा है। उन दोनों बच्चों का अवश्य पता लगा लूँगा। यही मौका है जब बास की नज़रों में चढ़ जाऊँगा। उधर पुलिस स्टेशन में लाश का तो पता लग गया। वह लाश पत्रकार नरेश की थी। उसे किसने मारा? पता लगा वह किसी गिरोह का पर्दाफाश करने वाला था। आज शहर में तस्करों का एक गिरोह सक्रिय है। शायद वे वही गिरोह हो सकता है। अगर हमें लाश की सूचना देने वाले शख्स का पता मिल जाए तो हम कातिल का भी पता लग जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। हम अपनी कार्रवाई को तेज करना होगा। तस्करों को मनमानी नहीं करने देंगे। और राजू और रितु जासूसी शुरू हो चुकी थी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज था। क्या ख्याल है दीदी, अखबार का दफ्तर में चला जाए? हाँ, वहीं विस्तृत जानकारी मिल सकती है। और वास्तव में अखबार के दफ्तर में पहुंचकर संपादक से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसका मतलब अगर उसकी हत्या न होती तो नकाबपोश बास के चेहरे से नकाब उतर चुके होते। हाँ, वो मरने से पूर्व यही कहा था कि एक आदमी के चेहरे पर नकाब उतारने जा रहा है जो अच्छाइयों की आड़ में बुराइयों का जन्म दे रहा है। हम उससे भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए का पता लगाना होगा। मुजरिम बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मुजरिम भले ही कितना खतरनाक हो, लेकिन हमसे बच नहीं सकता। नरेश अंकल की कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, अवश्य ही कामयाब होगी। और अखबार के दफ्तर से निकलकर दोनों गाड़ी में बैठे। अचानक एक जगह, अरे यह जलसा कैसा? कोई भाषण दे रहा है। दोनों पार्किंग में गाड़ी रोक खड़ी कर जलसे में आ गई। चलो चल कर देखते हैं। फिर उन्होंने एक आदमी से पूछा, क्या भाई, कौन और किस विषय में भाषण दे रहा है? कमाल है, आप इसे नहीं जानते? ये सेठ राधे श्याम है, मशहूर समाज सेवक। कई संस्थाएं इनकी दम पर चलती हैं। आज ये बड़े तस्करों के बारे में कह रही हैं जो देश की जड़ें कमज़ोर कर रही हैं। तभी उन्होंने सुना, हमें अपने देश के किसी तरह बुराई को पनपने नहीं देना। तस्करी की जड़ को हम जड़ साफ कर देंगे। तस्कर हमारे देश को, समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। हम खुद भी उस ओर कदम उठाना है और तस्करों को तलाश करने की कोशिश करनी है। उधर राधे श्याम के भाषण समाप्त होने पर पंडाल में तालियां गूंज उठी। भाषण समाप्त होने पर दोनों चल पड़े। ये सेठ काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति लगते हैं। दोनों व्यक्ति प्रभावशाली, दानी व्यक्ति प्रभावशाली तो होगा। तस्करों के बारे में भाषण अच्छा था। समाज सेवा, उन्हें तो प्रत्येक विषय में सोचना है। अगर सारे सेठ राधे श्याम जैसे दानी और समाज सेवी हो जाए तो देश की काया पलट जाए। ठीक कह रहे हो। और एक जगह लाल बत्ती पर कार रुकी। अरे ये दोनों तो इनकी मुझे तलाश थी। और लाल बत्ती हरी हो गई, ट्रैफिक चल पड़ा। उफ, ये तो निकल गए। कार
भी मुड़ गई, नंबर भी नोट नहीं कर सका। और उधर अड्डे पर अरे गधे कार का नंबर भी नोट नहीं कर सके, क्या करता बाप। सारी बत्ती हो गई, कार तेजी से बाईं और मुड़ गई, नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला। कार का रंग वगैरह देखा है, आसमानी कलर का मारुति कार। उसका पिछला हिस्सा कुछ पिचका हुआ है, जैसे किसी वाहन ने टक्कर मारी। ठीक है, सारे आदमियों को कार का हुलिया बताकर तलाश करने को कहो जो के पास। और फिर क्या वह नरेश अंकल की माता जी? हाँ, नरेश की। तो हम जानते हैं उसके कातिल को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सिलसिले में हम उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। शायद आपके कोई काम की बात हाथ लग जाए। ठीक है, अंदर आओ। कमरे में पहुंचकर यह फटाफट शुरू हो जाओ, अपने काम की चीज़ तलाश करो। ओके। कुछ देर बाद सभी चीज़ें देख ली, लेकिन अपने काम की चीज़ नहीं मिली। अचानक ये देखो, अपने काम की चीज़ मिल गई। क्या लिखा उसमें? रितु ने पढ़ने लगी। नमस्कार महोदय, सुना है हमारे चेहरे पर वे नकाब करने की सोच रहे हो। अभी वक्त है। तुम्हें मुंह बंद रखने की कीमत 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो तुम अपनी जान से हाथ तो खुद समझदार हो। तुम्हारा सबसे नकाबपोश। पत्र और डायरी इसके पास रख देते हैं, काम की चीज़। ओके। और दोनों पत्रकार नरेश के निकल कर जा रहे थे। रास्ते में अचानक, अरे वो दाढ़ी वाला गंजा वही है, नरेश अंकल की लाश उठाए हुए था। हाँ वही है। और उसकी कार गंजे की कार से आगे निकल गई। गंजा कार स्टार्ट करके ही गियर में डाला और चुका था। तभी उसकी नज़र कार पर पड़ी। आई, यह तो वही आसमानी रंग की मारुति कार है बच्चों, दोनों बच्चे भी वही हैं। अब तक उसकी कार अगली कार के सामने आकर निकल गई। थोड़ा फासला रख कर कार का पीछा करो। ओके। मेरा पीछा कर रहे हैं, किसी सुनसान जगह ले जाकर दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें किसी तरह गंजे को काबू में पाना चाहिए। पानी करने कोशिश करनी, काबू में आ जाए तो बहुत भेद खुल सकते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन विभिन्न सड़कों से चरकराती हुई अगली कार सुनसान जगह पर अगली कार रुक गई। तुम गाड़ी रोक दो। ओके। अगली कार से गंजा रिवॉल्वर लेकर बाहर निकला। ए बच्चों, खैरियत चाहती है तो कार से बाहर निकलो। निकलते हैं। दोनों कार से बाहर निकले। तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? एक दिन पहले तुम्हारे दोनों हमारे पीछे थे। नहीं नहीं, हमें पीछा करने की क्या ज़रूरत है? तुम दोनों की लाशें देखकर बास बहुत खुश होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें मत मारिए, हम निर्दोष हैं। सेटअप बहुत छोकरे, तुम बहुत खतरनाक हो। तभी एक आखिरी तू गंजे की रिवॉल्वर पर झपटा। और ठहर लड़की, तुझे बताता हूँ। अब रिवॉल्वर मेरे हाथ में, गंजे चालाकी दिखाई तो छींक पड़ेगी। रिवॉल्वर मुझे दे दो, देखो कहीं चल न जाए। चिंता मत करो, ज़रूरत के अनुसार चलेगी। अब बताओ तुम्हारा बास कौन है? तुम्हें नरेश अंकल की हत्या क्यों की? कौन बास, कौन नरेश? मेरा ख्याल है पुलिस स्टेशन चलने से तुम खुद इसके सब कुछ बकोगी। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और ससुराल मेरी खातिरदार होगी। ससुराल चलकर तेरी खातिरदारी होगी। गाड़ी गंजे को गाड़ी में बैठने के बाद पुलिस स्टेशन चल पड़े। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बेच गोली मार दूंगा पुलिस स्टेशन में। तुमने बहुत अच्छा काम किया बच्चों, अब किसी भी तरह इसका मुंह खुलवाएंगे और गिरोह पकड़ा जाएगा। हम सरकार से तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम भी दिलवाएंगे। यह हमारा फर्ज था, इनाम की कोई लालच नहीं है। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों। और देखो, तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो बेशक यहाँ आ जाना। थैंक यू अंकल। राधा ऋतु के जाने के बाद ये चलो साले को टॉर्चर रूम में इसकी हाल चाल पूछते हैं। ओके सर। उधर अड्डे पर आज कल ये सब क्या हो रहा है? निकम्मे हो गए हो, 2 बच्चे नहीं पकड़े जा रहे और वे दोनों
हबीस को पकड़वा दिया। अब पुलिस उसकी टॉर्चर करेगी और निर्णय लेने के बाद देखो जग्गा, हबीस की ज़ुबान खुलने से पहले उसे शूट कर दो। लेकिन बॉस वह तो बहुत काम का आदमी है था, अब नहीं रहा। पुलिस की नज़रों में चढ़ गा चुका है। अब पुलिस थर्ड डिग्री उसकी ज़ुबान खुलवा देगी और उसे शूट कर दो। तो ओके बॉस। और देखो कल माल आ रहा है वीरेंद्र, हमारे पास भेज दो ताकि उसे कल के बारे में समझा सकें। ओके बॉस। उधर टॉर्चर रूम में, बता साले, नहीं तो बता अड्डा कहाँ है। मुझे नहीं पता, पानी नहीं पता, ले पानी, आए मर गया। और फिर ठहरो बा, मत मारो, बताता हूँ। शाबाश, यह अच्छे वाली बात। धाएं, आह, पकड़ो जाने न पाए। थाने के बाहर आकर जग्गा ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उप हुआ जा रहा, जल्दी जीप में बैठो। और अगले ही पल जीप मोटरसाइकिल के पीछे चल पड़ी। स्पीड बढ़ाओ राम सिंह, उसे पकड़ना है। जीप अचानक ओह, पहिया ब्लास्ट हो गया। तभी जीप नज़दीक आ गई और मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर जग्गा भाग खड़ा हुआ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ। और फिर सचमुच इंस्पेक्टर दीपक ने गोली चला दी। और करीब पहुंचकर, अब तो बता दो तुम्हारा पास कौन है, तुम्हारा अंतिम वक्त आ गया, मरने से पुण्य काम करो। मेरा नाम जग्गा है, मेरे पास नकाब में रहता है किशनपुरा नंबर। और लेकिन पता बताने से पहले ही जग्गा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह गॉड, ये तो मर गया। और उधर अड्डे पर, मेरे भगवान, मेरे दोनों वफादार साथी मारे गए। वे दोनों यमदूत की तरह हमारे पीछे लग गए। लगता है खाट खड़ी होने में देर नहीं। होटल नटराज होटल के हाल में वे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, हमें उनकी बातें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। चलो उनके साथ वाली मेज पर चलते हैं। दोनों अपनी टेबल को छोड़कर साथ वाली टेबल पर जाकर सुनना वे क्या कह रहे हैं। वो आज रात 12 बजे माल आएगा, 2 ट्रकों में है। हाँ, बॉस ने कहा है पूरी तरह चौकस रहना होगा, कई लाखों का माल है। तो फिर दोनों बिल पेमेंट कर कर उठ खड़े हुए। फिर वे दोनों उठ खड़े हुए और चलो उनका पीछा करो, उनका ठिकाना जानते हैं, चलो। और पीछा शुरू हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद अगली कार एक मकान के सामने जाकर रुकी। गाड़ी रोको ऋतु, शायद यही मकान है। गाड़ी के आगे ले जाती हूँ, रोकने से उन्हें शक हो जाएगा। वो दोनों कार से उतरकर मकान में चले गए। दोनों मकान के अंदर जा चुके हैं। हमें पुलिस वापस चलते हैं, रात को तैयारी करनी है, ठीक है। और रात 12 बजे के लगभग ट्रक के पीछे, सावधान दीदी, आगे चौराहा है, मुझे मालूम है, मैं सावधान हूँ। और चौराहे पर पहुंचकर अचानक पूरा इलाका सर्च लाइटों से तेज रोशन हो गया। सावधान, ट्रक को चारों ओर से घेर लिया गया। अगर खैरियत चाहते हो तो ट्रकों के बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा विवश होकर हमें गोली चलाने का आर्डर देना पड़ेगा। क्या ख्याल है वीरेंद्र, मुकाबला करेंगे आत्मसमर्पण? मुकाबला करने के बाद भी हम बच पाएंगे? बच तो पाएंगे नहीं, भलाई इसी में कि हम आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, ठीक है, फिर हम बाहर आ रहे हैं, कृपया गोली न चलाएं। राघवन और जितेंद्र के बाद कार ट्रकों पर रावत के साथ साता आदमी ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सबने गिरफ्तार कर लिया गया। शाबाश मेरे बच्चों, तुम पर गर्व है, तुम देश की शान हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। और अड्डे पर उन दोनों बच्चों ने आवत के पन्ना लिए। काश वे मेरे सामने होते, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो तुम? चारों दफ़ा हो जाओ, जाकर यमदूतों की तलाश करो। उधर पुलिस स्टेशन में यही वे दोनों हैं बच्चे हैं जिन्होंने तस्करों के लाखों रुपए का माल पुलिस को पकड़वाया। पुलिस को बहुत सहायता की गई है। थैंक यू अंकल, ऐसे बच्चों को पुरस्कार मिलना चाहिए, हमें सम्मानित करेंगे। ये पता लगा कि नकाबपोश का बास कौन है। शहर के बहुत बड़ा उद्योगपति है, पर उस पर शक है। कौन है वह?
माफ़ कीजिए, बगैर सबूत हम किसी का नाम नहीं ले सकते हो। और ये हमारा अड्डा ठीक, ये नया अड्डा ठीक है। अब पुलिस हमारे पुराने अड्डे पर रेड डालेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। जितेंद्र इधर आओ। ये हुक्म, उन यमदूतों को घर का पता चल गया है। तुम अपने आदमी को ले जाकर उनकी माँ को उठा कर ले आओ। इस तरह वे दोनों खुद ब खुद यहाँ आना पड़ेगा। जो हुक्म बास, हुक्म की तालीम हो जाएगी। सबके जाने के बाद अब देखता हूँ कैसे बचते हैं ये दोनों। एक बार मेरे हाथ आ जाएं तो कोलू मैं दोनों को लहू निचोड़ लूँगा। कुछ ज़रूरी काम निपटा कर राजू और रितु घर पहुँचे। घर की हालत देखकर रामू बेहोश पड़ा था। लगता है घर में दुश्मन घुसाया। रामू बेहोश में लाकर हकीकत का पता लगाना चाहिए। फिर रामू को होश मिलाने के प्रयत्न किया। रामू होश आने के बाद घर में की हालत किसने की है, रामू और मम्मी कहाँ हैं, उसकी मजबूत मुजरिम उठा कर ले गए और तुम दोनों के लिए पत्थर दे गए हैं। रामू ने पत्थर खोलकर पढ़ा, माई डियर राजू, और तुम्हारी मम्मी यहाँ आकर ले जा रहे हो, उसकी जान खतरे में। केवल नटराज, जब पुलिस को खबर मत करना। तुम्हारा सुचित नकाबपोश बॉस। ओह, नकाबपोश बॉस यह भी पहुँच गई। जल्दी नटराज होटल चलो भैया, माँ की जान खतरे में। चलो। दोनों होटल पहुँच गए। तुम दोनों आ गए? हाँ। माँ कहाँ है? अभी उनका पता चल जाएगा, मेरे साथ आओ। और दोनों कार में बैठे और बाद में आंखों पट्टी बांध दी। आज ये दोनों काबू में आ गए। चलो बच्चों, जासूसी करने का आज बॉस बहुत खुश हो जाएगा। अड्डे में, हाँ हाँ, अब आएगा मजा। साले पाजी कहीं के, लाखों का माल पकड़ा दिया, कई आदमी पकड़वा दिए। अब तीनों को इसी जलती आग में भट्टी में झोंक दिया जाए। तुम तीनों को आग में जला कर मेरे सीने की जल रही आग बुझेगी नहीं। मेरे दिल का प्रतिशोध की ज्वाला दलक रही है। अब तुम लोग तड़प तड़प कर मरते देख कर चैन नहीं आएगा। बिल्ला, यंत्र को घुमाओ और झोंक दो तीनों को आग की भट्टी में। नहीं, तुम इतने दर्दनाक नहीं मार सकते। हाँ हाँ, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। हैंड्स अप बॉस, वरना गोली मार दूंगा। हरविंदर, हमारे आदमी होकर तुम हम ही पिस्तौल तानते हो। तुम्हारा आदमी नहीं, मूर्ख सीआईडी इंस्पेक्टर हरविंदर कुमार कहो। धोखेबाज, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेटअप, अपने आदमी से कहो तीनों को मुक्त कर दे। बास के आदेश पर तीनों को मुक्त कर दिया गया। हाँ मिस्टर बुर्का बॉस, अब अपना नकाब खुद उतारोगे या हम उतारते हैं, या फिर मुजरिम पुलिस उतारेगी? अभी यहाँ पहुँचने वाली है, हम पुलिस को फ़ोन कर दिया। चलो हम हटा देते हैं नकाब। और फिर कहने पर रितु ने बकास का नकाब पोष खींच लिया और बॉस का चेहरा देखकर सभी लोग आश्चर्य से मुंह फाड़ गए। सेठ राधेश्याम, तुम? अरे तुम उन दिनों तस्कर के विरुद्ध लड़ रहे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, अब तुम खुद ही तस्कर निकले। तुम तो बहादुरी के लिए पुरस्कार करने वाले थे, मगर ये हाय, फांसी हो जाएगी। भेड़ की खाल में भेड़िए, अच्छाई की आड़ में छुपे खतरनाक दरिंदे। तेरे जैसे लोग देश का समाज के तबाह और बर्बाद करते हैं। मुझे लगता है कि अब तेरा मुंह पर काला करके गधे पे बैठाकर सारे शहर में जुलूस निकालना जाएगा। अब तुझे समाज सेवा पर लगेगा, धोखेबाज मक्कार कहीं के। और अचानक सेठ राधेश्याम ने हाथ में पिस्तौल छीनी और धाएं। यह तुमने क्या किया? खुद गोली मार ली? मैं इस योग्य था, मेरी यही सजा है। गोली मार कर मैंने अच्छा किया, अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। और तुम दोनों बहादुर बच्चों को तुम खुद पुरस्कृत हो गई। इस केस में सफलता का सेहरा तुम दोनों को सिर बंधेगा। मुझे देश तथा समाज
तुम दोनों पर गर्व रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसी तरह देश को गर्व बढ़ाते रहेंगे। अलविदा। और फिर सेठ राधेश्याम की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तभी एसपी नारायण तथा इंस्पेक्टर दीपक सहित पुलिस कर्मचारी वहां प्रवेश किया। ओह माय गॉड, आई ओह आई सी